नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सक्सेस पॉइंट S4W, वो जगह जहां हम सिर्फ बातें नहीं सुनते बल्कि अनुभव करते हैं। आज हम उस यात्रा पर चलेंगे जो सुनने में तो रहस्य लगती है, पर असल में हर आत्मा का गंतव्य है। ये यात्रा है कुंडलिनी जागरण की 7 अवस्थाएं। कहते हैं ये शक्ति हमारे भीतर जन्म से ही सोई रहती है, लेकिन जिसने इसे जगा लिया उसके लिए नामुमकिन शब्द मिट जाता है। उसका जीवन साधारण नहीं रहता, वो पत्थर को भी बोलते देखता है, जहर को अमृत बनते देखता है। आओ इस महासागर में उतरते हैं, धीरे धीरे धड़कनें धीमी करते हुए हर अवस्था को गहराई से समझते हैं, जैसे साधक खुद अनुभव कर रहा हो। पहली अवस्था आरंभ, जिज्ञासा और भीतर की पुकार। हर यात्रा एक सवाल से शुरू होती है, मैं कौन हूं? साधक इस प्रश्न को सिर्फ दिमाग से नहीं पूछता, ये प्रश्न उसकी आत्मा की पुकार बन जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में जब कुछ अधूरा लगता है, दिल बेचैन रहता है, तो ये उसी पुकार का संकेत होता है। साधक किताबें पढ़ता है, संतों को सुनता है, पर असली मोड़ तब आता है जब उसे एहसास होता है उत्तर बाहर नहीं, मेरे भीतर है। यहीं से सच्ची यात्रा शुरू होती है। पहली अवस्था में साधक कई बदलाव महसूस करता है। मन हर पल आत्मचिंतन में लगने लगता है। भीड़ में भी अकेलापन अच्छा लगने लगता है। रात को नींद में भी ऊर्जा का हल्का स्पंदन महसूस होता है। रह रहकर विचार आता है, मुझे कुछ बड़ा करना है, लेकिन क्या? ये जिज्ञासा साधक को ध्यान, प्राणायाम और आत्मनिरीक्षण की ओर खींचती है। धीरे धीरे साधक बाहर से भीतर की तरफ चलना शुरू करता है और यहीं से कुंडलिनी की नींव पड़ती है। दूसरी अवस्था शक्ति का जागरण, मूलाधार चक्र, जो रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग में होता है। कुंडलिनी शक्ति यहीं सर्प के समान कुंडली मारे सोती रहती है। साधक संयम का पालन करता है, ब्रह्मचर्य, संतुलित आहार, संयमित जीवन शैली। ये आसान नहीं होता, पर यहीं तपस्या शुरू होती है। मूलाधार जागने के संकेत, ध्यान में बैठते ही रीढ़ के निचले हिस्से में गर्मी, कंपन या हल्की बिजली जैसी अनुभूति, सपनों में सर्प, अग्नि या जल दिखना, शरीर में अनजान सी ऊर्जा का प्रवाह। महान योगी कहते हैं, मूलाधार चक्र जगा तो जैसे आत्मा को उसकी जड़ें मिल गईं। यही वो शक्ति है जो जीवन की नींव को मजबूत बनाती है, डर कम करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है। तीसरी अवस्था चेतना का प्रवाह, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि से थोड़ा नीचे, काम, ऊर्जा का केंद्र। ये सिर्फ कामेच्छा का नहीं, बल्कि रचनात्मकता और भावनाओं का केंद्र भी है। जागरण में साधक को कई बार अपने ही भीतर डर, गुस्सा, अपराध बोध और अधूरी इच्छाएं दिखती हैं। इन्हें देखना कठिन होता है क्योंकि मन यही सब दबाकर जीता है, लेकिन साधक इन्हें स्वीकार करता है। धीरे धीरे ये भावनाएं शुद्ध होने लगती हैं। क्रोध करुणा में बदलता है, डर साहस में, इच्छा सृजन में। यहीं से साधक का जीवन बदलने लगता है। उसकी कला, वाणी, दृष्टि में गहराई आ जाती है। चौथी अवस्था शक्ति और साहस, मणिपुर चक्र, नाभि के ऊपर। ये आत्मबल, इच्छा शक्ति, निर्णय और नेतृत्व का केंद्र है। इस अवस्था में साधक को भीतर से अग्नि का अनुभव होता है। कई बार शरीर में गर्मी, पेट के आसपास कंपन या ऊर्जा की लहर महसूस होती है। मणिपुर जागने के बाद साधक दुनिया के सामने सच बोलने लगता है। निर्णय लेने से डरता नहीं, भीतर से दृढ़ता महसूस करता है, जैसे उसके शब्द और कर्म में आग हो। महापुरुषों की वाणी में जो तेज दिखता है वो यहीं से आता है। ये तेज अहंकार नहीं देता, बल्कि सेवा की शक्ति देता है। पांचवी अवस्था प्रेम और करुणा, अनाहत चक्र। अब ऊर्जा हृदय तक पहुंचती है। यही प्रेम का असली स्रोत है। अनाहत चक्र के जागरण में साधक हर जीव में ईश्वर को देखता है। आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं। भजन सुनकर आत्मा कांप उठती है। मन में क्षमा, करुणा और दया जागती है। मीराबाई का प्रेम इसी चक्र से फूटा था, जो जहर भी पी गई पर प्रेम नहीं छोड़ा। यहीं से साधक की यात्रा भक्त से संत की ओर होती है। छठी अवस्था शब्द और सच्चाई, विशुद्ध चक्र। ऊर्जा अब कंठ में विशुद्ध चक्र में पहुंचती है। ये अभिव्यक्ति और सच्चाई का केंद्र है। जागरण के संकेत, साधक की वाणी में मधुरता आती है, शब्दों में असर होता है, सुनने वाले की आत्मा को छू जाता है। झूठ बोलना असंभव हो जाता है
क्योंकि भीतर से आवाज आती है। यही वो शक्ति है जिसके कारण कबीर, तुलसी, सूरदास के शब्द आज भी अमर हैं। ये चक्र साधक की कला, लेखन, गायन, भाषण को दिव्यता देता है। 7वीं अवस्था अंतर्ज्ञान आज्ञा चक्र, 2 भौहों के बीच, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं। यहां साधक के विचार रुक जाते हैं, सिर्फ मौन बचता है। जागरण के बाद पूर्वाभास, दिव्य दृष्टि या भविष्य की हल्की झलक, गहरा ध्यान, जहां शरीर का बोध कम हो जाता है। साधक को अपने भीतर अनंत आकाश दिखता है। महान योगी कहते हैं, आज्ञा चक्र का जागरण ही असली ज्ञान की शुरुआत है। यहीं से साधक को पता चलता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ जुड़ा हुआ है। 8वीं अवस्था ब्रह्मांड से एकत्व सहस्रार चक्र। ऊर्जा अब सिर के ऊपर सहस्रार चक्र में पहुंचती है। ये हजारों पंखुड़ियों वाला कमल ब्रह्मांड से मिलन का द्वार है। यहां साधक को अनंत प्रकाश का अनुभव, शरीर, नाम, रूप, सबका विस्मरण, सिर्फ शुद्ध चेतना बचती है। यही समाधि की अवस्था है। यही वो क्षण है जहां साधक को अनुभव होता है, मैं और ब्रह्मांड एक हैं। तो साथियों, कुंडलिनी की यात्रा किताब से नहीं सीखी जाती, इसे अनुभव से जाना जाता है। ये यात्रा कठिन है पर सबसे सुंदर भी। हर अवस्था साधक को भीतर से तोड़ती है पर नया जन्म भी देती है। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो सक्सेस पॉइंट S4W से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं, साधना की प्रेरणा भी मिलती है।